जी नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूं राम मूर्ति। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आरआरबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं और इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग फिजिक्स के तीसरे सेशन को डील करेंगे। और ये यहाँ पर हम लोग एक बार पुनः भौतिक धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल प्रश्न यानी आंकिक प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को। और ये रहा अपना पहला प्रश्न स्क्रीन बोर्ड पर। देखिए, आप देख रहे हैं ये प्रश्न 2022 में शिफ्ट 2 में पूछा गया ये प्रश्न है और ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। कहता है कि 40 ओम प्रतिरोध का एक विद्युत लैंप यानी एक विद्युत लैंप है जो 40 ओम प्रतिरोध का है। कहता है कि 200 ओम प्रतिरोध के टोस्टर और 400 ओम प्रतिरोध के एक वाटर फिल्टर समांतर क्रम में एक 220 वोल्ट स्रोत से संयोजित है। मतलब एक लैंप है जिसका प्रतिरोध 200 ओम है, एक टोस्टर है जिसका प्रतिरोध 400 ओम है और एक वाटर फिल्टर है जिसका प्रतिरोध लैंप का प्रतिरोध कितना है 40 ओम है, टोस्टर का प्रतिरोध 200 ओम है और ये जो वाटर फिल्टर है उसका प्रतिरोध 400 ओम है और ये तीनों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। यानी कुछ इस प्रकार से देखिए, मान कर चलते हैं कि ये अपना 40 ओम का ये क्या हो गया विद्युत लैंप। इसके अलावा ये 200 ओम का ये क्या हो गया टोस्टर और इधर एक समांतर क्रम में ये 400 ओम का क्या है वाटर फिल्टर है। ये सब समांतर क्रम में जोड़ा हुआ है और इसे जिस स्रोत से संयोजित किया गया है उसका वोल्टता है, मान के चलिए स्रोत है और इसका वोल्टता कितना है 220 वोल्ट है। अब हमें क्या कहा गया है, कहता है कि मान लीजिए कि एक विद्युत आयरन 220 वोल्ट के स्रोत से संयोजित किया जाने पर उपयुक्त तीनों उपकरणों द्वारा ली जाने वाली विद्युत धारा के समान धारा लेता है तो आयरन का प्रतिरोध और उससे प्रवाहित होने वाले धारा क्या है। पहले तो आयरन का प्रतिरोध ज्ञात करना है। कहता है कि अब ये तीनों को जोड़ दिए और इन तीनों के क्रम में मान लेते हैं कि इस तीनों उपकरण में मान लीजिए कि एक विद्युत आयरन इसी से जोड़ा गया है, इसके क्रम में संयोजित किए जाने पर तीनों उपकरण में ली जाने वाली धारा के समान धारा लेता है। अब ये तीनों धारा जितना धारा लेता है, ये तीनों मिलकर जितना धारा लेता है उतना एक अकेला कोई आयरन लेता है। तब हमसे पूछा गया है कि उस आयरन का प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए, इसको तीनों को मिलाएंगे तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। तो आपको पता है 1/R बराबर 1/R1 तो 1/40 आप प्लस 1/R2 तो 1/200 प्लस 1/400 बराबर चारों का एलसीएम नीचे। इसका एलसीएम लेंगे तो ये 10 प्लस 2 प्लस 1 यानी ये हो जाएगा 1/R बराबर 13/400। तो यहाँ से R का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 400/13 ओम। अब इसे यदि आप दशमलव में तोड़ेंगे तो कहेंगे 13 या 39 3 फिर 10 0 दशमलव यानी उसका जो 7 उसका जो प्रतिरोध होगा आयरन का प्रतिरोध वो कितना होगा 30.77 यानी इनके जो समतुल्य है, जितना इसका समतुल्य प्रतिरोध है वो अकेला विद्युत आयरन का प्रतिरोध है। तो आयरन का प्रतिरोध कितना आ गया 33.77 आयरन का प्रतिरोध आ गया। अब अगर हम लोग बात करें किसका, तो उससे प्रवाहित होने वाली धारा का, तो वैसे तो हमारा आंसर मिल गया
क्योंकि प्रतिरोध कहीं भी 30.77 नहीं है, एक ही जगह है, तो ऐसे आंसर मिल गया। अब धारा का मान ज्ञात करना है, तो वोल्ट कितना है 220 वोल्ट, प्रतिरोध कितना है 30, तो धारा I बराबर क्या होता है V/R। तो इसे अगर 220 वोल्ट को अगर 30.77 से अगर हम भाग देंगे, तो यहाँ से इसे जब आप काटेंगे तो 7.55 एम्पियर मिलेगा, यानी इस प्रकार से बी आंसर हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं, और ये शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न है, और ये भी 2022 में ही पूछा गया प्रश्न है। कहता है कि प्रत्यावर्ती धारा के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। प्रत्यावर्ती धारा के संबंध में, यानी प्रत्यावर्ती धारा को अल्टरनेटिव करंट कहते हैं, यानी शॉर्ट में इसे एसी कहते हैं। कहता है धारा की दिशा स्थिर रहती है, जी नहीं, गलत बात। धारा की दिशा साइमल्टेनियसली बदलती रहती है, इसे धारा की दिशा स्थिर रहती है, ये होता है दिष्ट धारा में। किसमें? दिष्ट धारा में। तो ये बात तो गलत हो गया भाई साहब। कहता है धारा की दिशा परिवर्तित होती रहती है, बिल्कुल सही बात, किंतु परिमाण स्थिर रहता है, जी नहीं, परिमाण भी घटता बढ़ता रहता है। आपको पता होगा I बराबर होता है I0 इंटू साइन ओमेगा टी, तो परिमाण भी इसका घटता बढ़ता है। आगे कहता है धारा की दिशा और परिमाण समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है, गलत बात है। यहाँ टी है, समय के साथ परिवर्तित होगा, ये भी गलत हो गया। धारा और दिशा का परिमाण समय के साथ परिवर्तित होता रहता है, बिल्कुल बात, ये सही आंसर है। यानी प्रत्यावर्ती धारा में धारा की दिशा और परिमाण दोनों समय के साथ परिवर्तित होता रहता है, यानी डी इज़ द राइट आंसर। देखिए इसका डिस्कशन यहाँ दिया गया है, डी इज़ द राइट आंसर, यहाँ आप देख सकते हैं। कहता है कि प्रत्यावर्ती धारा ऐसी धारा है जो समय के नियमित अंतराल पर अपने परिमाण और दिशा को बदलती रहती है, अर्थात धारा की दिशा और परिमाण समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। यह धारा आवर्त रूप से, यानी साइमल्टेनियसली आवर्त रूप में पहले एक दिशा में शून्य से अधिकतम व अधिकतम से शून्य तथा पुनः विपरीत दिशा में शून्य से अधिकतम व अधिकतम से शून्य की ओर जाती है। इसे ही प्रत्यावर्ती धारा का एक चक्र कहते हैं। यानी ये धारा जैसे ये है, तो ये पहले उठेगा और मैक्सिमम तक जाएगा, ऐसे यहाँ तक आएगा, ये मैक्सिमम हो गया। अब फिर ये डाउन होगा, फिर ये जीरो पर आएगा, अब फिर ये नीचे जाएगा, अब फिर ये मैक्सिमम नीचे आएगा, अब फिर ये जाएगा जीरो तक, यानी ये ऐसे करके ये बदलता रहता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं और देखिए इसके बारे में बताइए। यहाँ ये सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया 2022 का ये प्रश्न है। देख रहे हैं 2022 में कितने लंबा चौड़ा प्रश्न पूछा गया था। कहता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के टर्मिनल के बीच 3.0 मेगा वोल्ट की वोल्टता होने पर उससे होकर 15 मेगा एम्पियर की धारा प्रवाहित तो हो रही है, इस उपकरण का प्रतिरोध क्या होगा। तो पहले तो वोल्टता कितना है, वोल्टता इसका वोल्टेज जो है, यानी V का मान कितना है 3.0 मेगा वोल्ट या मिनी वोल्ट, मेगा वोल्ट कहिए। यहाँ से धारा की मान कहे तो I बराबर कितना है 15 मेगावाट, मेगा एम्पियर। अब कहता उपकरण से प्रवाहित होने वाली प्रतिरोध, तो देखिए हम लोग जानते हैं V बराबर IR, तो यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे V/R। V का मान कितना है 3, अब बट्टे इसका मान कितना है 15 मेगा वोल्ट, ये हो जाएगा मेगा एम्पियर। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 ऊपर 1, यानी 1/5 मेगा ओम।
और इसे जब आप ब्रेक डाउन करेंगे तो 0.2 मेगा ओम, या इसको सॉरी इसे मिली ओम पढ़ सकते हैं, मिली ओम, मिली वोल्टेज, और ये मिली एम्पियर, यानी बी इज़ द राइट आंसर। बी क्या हो जाएगा, सही आंसर अपना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है बी सही आंसर है, और उसी प्रकार से यहाँ पर निकाला गया है बी इज़ द राइट आंसर कि आर बराबर भी बट्टे आई। चलिए आगे की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है कि 20 वोल्ट स्रोत से संयोजित एक विद्युत पंखे की शक्ति 10 वाट है। अब जैसे भी आया तो ये भी का मान है 20 वोल्ट, और वाट मतलब पी, पावर का मान 10 वाट, सॉरी कितना है 10 वाट है ये, एक मिनट, यानी भी का मान कितना है 20 वोल्ट और पी का मान कितना है 10 वाट। हमसे कहा गया है पंखे से प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होगी। तो आप देखिए हम लोग जानते हैं क्या, P बराबर भी आई, तो यहाँ से अगर I का मान, धारा का मान पूछा है तो I बराबर क्या हो जाएगा P बट्टे भी। अब P का मान कितना है 10, अब बट्टे 20, इसे काट देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा हाफ, 1/2, और I है तो हो जाएगा एम्पियर। अब 1/2 का मतलब क्या हो गया 0.5 एम्पियर, यानी A इज़ द राइट आंसर। और ये देखिए थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था ग्रुप डी में, कब 1/10/2022 में। चलिए आगे की ओर चलते हैं, और ये सेकेंड शिफ्ट में ग्रुप डी में ही पूछा गया प्रश्न है, जो 24/8/2022 में पूछा गया था। प्रश्न क्या कह रहा है जरा इस पर गौर करेंगे। कहता है कि जब किसी विद्युत उपकरण के टर्मिनल पर 50 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है, यानी भी का मान कितना दे दिया 50 वोल्ट, भी का मान कितना दे दिया 50 वोल्ट, तो उससे 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, यानी I का मान कितना हो गया 5 एम्पियर, 5 एम्पियर। यदि विभवांतर को बढ़ाकर 110 वोल्ट कर दिया जाए तो उस उपकरण द्वारा ली जाने वाली धारा कितनी होगी। अब देखिए अगर उपकरण सेम है तो प्रतिरोध तो उसका सेम होगा ना, प्रतिरोध क्या होगा सेम होगा, और R बराबर क्या होता है भी बट्टे, एक मिनट, हाँ R बराबर क्या हो जाएगा भी बट्टे आई, यही हो जाएगा। अब कहता है कि पहले क्या था 50 वोल्ट था, अब कितना वोल्ट कर दिया गया 110 वोल्ट। तो अगर हम लोग धारा के मान को, एक मिनट सॉरी क्या हो गया भाई, जरा देखिए तो यहाँ पर कहता है कि पहले भी का मान कितना है, यानी पहले V1 का मान कितना है 50 वोल्ट, तो धारा I1 कितना है 5 एम्पियर। अब हमें कहता है कि V2 अगर 110 वोल्ट कर दिया जाए तो हमसे कहा गया है I2 का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए I2 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर उपकरण सेम है तो प्रतिरोध सेम होगा, तो पहले कंडीशन में जो प्रतिरोध होगा वो होगा V1 बट्टे I1। आज जो प्रतिरोध पहले कंडीशन में निकलेगा वही प्रतिरोध दूसरे कंडीशन में, यानी V2 बट्टे I2, यानी V1 बट्टे V1 बट्टे I1 V2 बट्टे I2 के बराबर होगा, ये ओम के नियम से होगा। अब यहाँ पर यदि V1 का मान 50 रखे, I1 का मान 5 एम्पियर, फिर यहाँ पर V2 का मान 110 और I2 का मान निकालना है, तो इधर से इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और इस 10 से इसको काटेंगे
तो ये 11 आ जाएगा, यानी यहाँ से I2 का मान कितना निकल जाएगा, 11 एम्पियर। देखिए कहीं पर आंसर है, नहीं है, ये ओम के नियम से होता है ना। तो क्या हो जाएगा, ये 11 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं, और ये बहुत अच्छा प्रश्न है 2016 में, और ये NTPC में पूछा गया, RRB NTPC स्टेज फर्स्ट 30 अप्रैल 2016 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया ये प्रश्न है। कह रहा है कि AC और DC किसके रूप होते हैं, धारा के प्रवाह के, पानी की प्रवाह के, तो पानी के प्रवाह नहीं भाई साहब, वोल्टेज के प्रवाह के, हवा के प्रवाह के। AC, A से अल्टरनेटिव, C से करंट मतलब धारा, तो ये धारा के प्रवाह का रूप है ये, यानी क्या हो जाएगा, A हो जाएगा इसका सही आंसर ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। देखिए ए सही आंसर है। AC तथा DC चार्ज के प्रवाह यानी धारा के रूप होते हैं। यदि किसी परिपथ में धारा का प्रवाह सदैव एक ही दिशा में रहता है तो इसे दिष्ट यानी DC कहते हैं, तथा यदि धारा का प्रवाह एकांतर क्रम में समांतर रूप से आगे और पीछे होता है तो ऐसे धारा को प्रत्यावर्ती यानी अल्टरनेटिव करंट AC कहलाती है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, और अगला ये प्रश्न देखिए, ये प्रश्न जो है अगला ये प्रश्न ये पूछा गया है, कहता है कि विद्युत धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबद्ध, किससे, सुचालक के प्रतिरोध से संबद्ध करने वाले नियम को क्या कहते हैं। विद्युत धारा के प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबद्ध करने के नियम को क्या कहते हैं, इसे लेंज के नियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, लेंज का नियम, यानी डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। देखिए एक मिनट, विद्युत धारा के प्रवाह को सुचालक से प्रतिरोध के संभव, सॉरी ये लेंज नहीं होगा, ये जूल के नियम हो जाएगा। यानी यहाँ पर हीट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I² के। ये यानी ये किसके संबद्ध है, तो ये R के संबद्ध है, यानी किसी भी चालक का प्रतिरोध जितना ज़्यादा रहता है उससे हीट उतना ज़्यादा उत्पन्न होता है। ये लेंज के नियम है, सॉरी ये जूल के नियम है। आगे की ओर चलते हैं, ये जूल के इफेक्टिव है ये। चलिए देखिए, ये ग्रुप डी 1/10/2018 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया ये प्रश्न है। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर में किसी सोर्स से 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। मतलब धारा का मान कितना दिया गया है, 4 एम्पियर, I बराबर दिया गया है 4 एम्पियर प्रवाहित होती है। अब हमसे कहा गया है तो उसका विभवांतर 60 वोल्ट होती है तो उसका विभवांतर यानी V का मान कितना है, 60 वोल्ट होती है। यदि विभवांतर को बढ़ा करके 160 वोल्ट कर दिया जाए तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो एक बार फिर से क्या कहेंगे, यहाँ पर फिर से क्या कर दिया गया, प्रतिरोध को कांस्टेंट। अब कहता है कि अगर I1 इतना है तो V1 इतना है। यदि V2 का मान अगर हम लोग 165 कर दे, 165 वोल्ट कर दे तो I2 का मान कितना हो जाएगा। तो फिर से कहेंगे ओम के नियम से V2/I2 बराबर क्या आ जाएगा, V1/I1। और यहाँ से क्या कहेंगे, V2 का मान कितना है, 165/I2 का मान ज्ञात करना है, और V1 का मान कितना है, 60/4।
इसे काटेंगे तो कहेंगे 15 चौके 60 15, और इसे काटेंगे तब 15 11 165। यहाँ से आई का मान यानी I2 का मान कितना आ जाएगा 11 एम्पियर। ये हो जाएगा 11 एम्पियर ना। आगे की ओर चलते हैं, वही बात यहाँ बताया गया है। देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि 220 वोल्टेज आउटपुट वाले एक जनरेटर को 1100 वाट की पावर वाले मोटर से जोड़ने पर प्राप्त होने वाले विद्युत धारा की गणना करें। तो यहाँ पर हमसे P का मान कितना दे दिया है 1100 वाट यानी 1100 वाट, और V का मान कितना है 220 वोल्ट। अब I बराबर क्या जानते हैं हम लोग, I बराबर P/V यानी 1100 अब बट्टा में 220, 0 से 0 और 22 पंचे 110 यानी 5 एम्पियर की धारा प्राप्त होगा उससे। सी इज़ द राइट आंसर। सेकेंड शिफ्ट ग्रुप डी 2018 में पूछा गया ये प्रश्न है। आगे की ओर चलते हैं, वही बात है यहाँ। देखिए अगला प्रश्न बहुत अच्छा ये प्रश्न है। कहता है कि अगर बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध 1200 ओम है, यानी प्रतिरोध दे दिया तो ये आर का मान दे दिया कितना 1200 ओम है, तो 220 वोल्ट स्रोत की इलेक्ट्रिक बल्ब में से कितनी धारा प्रवाहित होगी। अब भी का मान कितना दे दिया 220 वोल्ट। अब धारा भी बराबर क्या होता है आई आर, तो धारा बराबर क्या हो जाएगा, तो आई बराबर क्या हो जाएगा V/R। अब भी का मान कितना दिए हुआ है 220 वोल्ट, और यहाँ पर इसका मान आर का मान 1200। ई 0 से 0 काट दीजिए, 2 से काटेंगे ये 11 और 2 से काटेंगे क्या हो जाएगा 60। अब इसे काटिएगा तो क्या हो जाएगा 11/60। अब ये अप्रॉक्सली कितना आ जाएगा देखिए, तो 11 को 60 से भाग देंगे, 0.0 देंगे तो यहाँ पर 0 1 मरतबे यानी अप्रॉक्सिमेटली कितना बी आ जाएगा 0.8 एम्पियर आ जाएगा यानी बी हो जाएगा अपना सही आंसर। कौन सा आंसर होगा, बी इज़ द राइट आंसर। आगे की ओर चलते हैं। देखिए कह रहा है कि 10 ओम प्रतिरोधक पर जब 140 वोल्ट का विभवांतर अनुप्रयुक्त होता है तो इससे प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए। तो यहाँ पर प्रतिरोध आर बराबर कितना है 10 ओम, और भी का मान कितना है 140 वोल्ट। हमसे पूछा है धारा का मान, तो आई बराबर क्या होता है V/R। अब भी का मान कितना है 140, आर का मान 10, 0 से 0 काट देंगे, ये 40 एम्पियर आ जाएगा, 14 एम्पियर यानी ए इज़ द राइट आंसर। आगे की ओर चलते हैं और देखिए बहुत अच्छा ये प्रश्न है। कहता है कि यदि किसी तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई है, विद्युत धारा का मान कितना है आई है, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश ई है, तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश ई हो गया, विद्युत धारा का मान हो गया कितना आई, तो कुल चार्ज हो गया I इंटू ई, कुल चार्ज I इंटू ए हो तो t सेकेंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या को किसके माध्यम से निर्धारित किया जाएगा। तो इसमें कुल आवेश जो गया, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है ई है, और धारा का मान कितना है आई, तो Q बराबर होता क्या है, आवेश बराबर क्या होता है याद रखेंगे, आवेश बराबर होता है विद्युत धारा गुने विद्युत आवेश, विद्युत धारा गुने इलेक्ट्रॉनिक आवेश, इलेक्ट्रॉनिक आवेश। तो विद्युत धारा का मान कितना है आई, और ये क्या है ई, तो ये आवेश हो गया। अब प्रति सेकंड है तो इसके लिए क्या करेंगे टी से भाग दे देंगे, तो हो जाएगा IE/T यानी बी इज़ द राइट आंसर। ALP में पूछा गया था ये प्रश्न 2018 में, क्या हो जाएगा IE/T, बी इज़ द राइट आंसर।
लेकिन यहाँ पर तो सी दिया गया है। एक मिनट, सॉरी, हम गलत किए हैं। गलत क्या किए हैं? आवेश बराबर होता है धारा गुने समय। तो धारा का मान कितना है? I, समय का मान T। अब हमसे क्या पूछा है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या की अगर बात करेंगे तो कहेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर बात करें, एक मिनट, इलेक्ट्रॉन की संख्या की अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आवेश बट्टे इलेक्ट्रॉनिक आवेश। आवेश बट्टे इलेक्ट्रॉनिक आवेश। तो आवेश कितना है? IT और इलेक्ट्रॉनिक आवेश कितना है? E। सी आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, सी इज द राइट आंसर। आगे की ओर चलते हैं और ये अगला प्रश्न ग्रुप डी में 1/10/2018 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया ये प्रश्न है। कह रहा है कि जब बिजली के एक हीटर से 4 एम्पियर का विद्युत प्रवाह होता है, यानी I का मान दे दिया 4 एम्पियर, तो टर्मिनल के बीच के गतिज अंतर 60 वोल्ट होता है, यानी V का मान कितना है? 60 वोल्ट। यदि गतिज अंतर 157.5 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए, यानी I1 इतना है तो V1 इतना है। अब कहता है कि V2 का मान अगर 157.5 वोल्ट कर दिया जाए, तब हमसे पूछा गया है, तब कहता है कि I2 का मान क्या होगा, यही ना। तो फिर वही कहेंगे V1 बट्टे I1 बराबर क्या हो जाएगा? V2 बट्टे I2। किसके नियम से? ओम के नियम से। यहाँ से कहेंगे V1 का मान 60, I1 का मान 4, V2 का मान 157.5 और I2 का मान ज्ञात करने के लिए कहता है इसको काटेंगे 15 से ना। इसको यदि काटिएगा तो 10.5 आएगा ये, यानी I2 का मान कितना आ गया? 10.5, 10.5 ही आ जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। आगे की ओर चलते हैं। ए इज़ द राइट आंसर है। चलिए, ये अगला प्रश्न कहता है कि दो प्रतिरोध जिसे हम 10 ओम और अन्य 20 ओम के श्रृंखला में है, यानी ये ऐसे जोड़ा गया है, तो ये 10 ओम और ये 20 ओम तो श्रृंखला में है, तो इसका समतुल्य क्या हो जाएगा? 30 ओम। समतुल्य क्या आ जाएगा? 30 ओम से एक 6 वोल्ट बैटरी जुड़ी है। तो 6 वोल्ट की एक बैटरी जुड़ी हुई है। ये कितने वोल्ट का है? 6 वोल्ट का जुड़ी है। तो सर्किट में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का मान, तो धारा I बराबर क्या आता है? V बट्टे R। V का मान कितना है? 6 और R का मान 30। इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/5। 1/5 का मतलब 0.2 एम्पियर। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और ये शायद आज का लास्ट प्रश्न हो सकता है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है? तो ये जूल का नियम। जूल का नियम कहता है कि हीट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है धारा के, उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। यानी हीट जो होता है वो एकदम पूरे समानुपाती होता है I² के। यानी ये क्या हो जाएगा? डी इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। आगामी एग्जामिनेशन के लिए सभी वीडियो, तमाम क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।